मैं वो बताऊंगी, उसके बाद मिलेट का आटा कैसे बनाना है वो बताऊंगी। ठीक, तो ये मैंने 1 कटोरी में इसमें डाल दी हूँ मक्की का आटा। ये डाल दीजिए। इसमें डायरेक्ट डाल जी। ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਟਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਿਲਟਸ ਦਾ। ਕੱਲੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਨਾਲ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਆਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। मक्की भी बताऊंगी, मिलेट्स भी बताऊंगी। grain should not be mixed together. हाँ, एक खादर वाली चीज सुनी है मैंने कि 2020 लेक्चर। हाँ, देखिए क्या है कि जितने भी अनाज होते हैं ना, सिर्फ मिलेट्स नहीं, इवन गेहूँ चावल भी, अनाज थोड़ा सा पचने में भारी होता है। इसलिए ऑलरेडी एक अनाज आप खाएंगे तो वो आप फ्रूट सब्जी वगैरह खाते हैं, उससे पचने में भारी होता है। इसलिए 2 अनाजों को मिक्स नहीं किया जाता है, वरना वो और ज़्यादा भारी हो जाता है पकने में। दूसरा क्या होता है कि इनमें बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। तो अगर हम इन्हें मिक्स करते हैं तो फिर वो ढंग से हमारे शरीर में जाके काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो क्वांटिटी चाहिए वो मिल नहीं पाती है ना। इसलिए हम इसे मिक्स नहीं करते हैं। अगर आप कभी बाई चांस मिक्स कर भी देंगे तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी नहीं मिलेगा आपको उसका। देखिए, ये मैंने 1 कटोरी मक्के का आटा लिया है और इसमें मैंने 1 कटोरी ही पानी लिया था। इसी कटोरी के नाप से हमने पानी लिया था, इसी कटोरी के नाप से हमने आटा लिया है। तो पानी को हमें बिल्कुल पूरा उबाल लेना है। मतलब गर्म पानी में जब आप इसे पकाएंगे, डालेंगे ना, तो ये ध्यान रखिए कि हमें गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब ये पानी उबलता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म पानी में जब आप इसे डालेंगे ना तो थोड़ी देर ये पकेगा उसमें, है ना, थोड़ा सा पकेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जब हम इसे लगाएंगे तो वो पकने के कारण उसमें थोड़ी सी स्टिकीनेस डेवलप हो जाती है। तो आप अच्छे से उसकी रोटी बना भी सकते हैं और वो थोड़ी सॉफ्ट भी बनेगी, है ना। तो ये देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए पानी में, लेकिन हमें इसे पूरा बॉईल करना है। अभी ये पूरा 100 डिग्री पे नहीं पहुंचा है पानी, है ना। तो ये अभी सिर्फ बबल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं। जब ये अच्छे से पूरा बॉईल हो जाएगा तब तक हम वेट करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ इसमें मैं, थोड़ा सा आटे में पानी डाल के दे दीजिए मुझे, ज़रा सा, इतना सा, 2 चम्मच। कितने कम देना? आटा लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। तो ये देखिए, मैं उस टाइम भी इसमें बबल्स आ रहे थे, लेकिन अभी तक ये पूरा बॉईल नहीं हुआ है। तो हमें ये देखना है कि पूरा अच्छे से बॉईल हो जाए। मक्की का हाँ, इतना सा लेके इसमें ज़रा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर दीजिए। देखने में कर लेते हैं, ये बस मिक्स करना, हार्ड सॉफ्ट कुछ ही। थोड़ा हल्का और डाल दीजिए, ये है ना, इसमें ये मिक्स हो जाएगा। तो ये इस तरह इसमें पानी में जब उकाली आ गई है तो इसका गैस मैं बंद कर दूंगी और ये जो आटा है उसमें मिक्स कर दूंगी। मतलब इसकी मैंने गैस ऑफ कर दी है। आपको ये भी नहीं रहेगा कि कुछ जल रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसको अच्छे से आप फास्ट चलाकर इसे मिक्स कर दीजिएगा। पूरा ढंग से मिक्स नहीं होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि
ढंग से मिक्स करने में ना फिर हम ज़्यादा टाइम लगा देंगे। तो इसे बस मिक्स किया और आप इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ दीजिए। तो ये जो गर्म पानी है ना, उसकी भाप में ये थोड़ा धीरे धीरे पकेगा और ठंडा भी हो जाएगा ताकि आप उसे गूंथ सके, है ना। तो इसे हम साइड में कर देंगे। ये आप देखिए, अभी अगर आप नॉर्मली घोलेंगे तो ये आटा कैसा लगेगा। जैसे हम नॉर्मली ठंडे पानी में जो घोलते हैं ना, तो ये आटा कैसा है। वो उनको टच करके देखते हैं। ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਮਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੁਲਾਇਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੱਲੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। है ना। तो जो मेजर मिलेट से और माइनर मिलेट से में ये फ़र्क है कि मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी जो है उसको आपको भिगोना नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारे पॉजिटिव ग्रेन्स माइनर मिलेट्स है उसे हमें भिगोना ज़रूरी है। अब ये जो आटा हमारे पास रखा है, एक तो आटे दो तरीके से बनते हैं। एक होता है कि मिलेट्स को हम डायरेक्ट पीस के आटा बना लेते हैं, दूसरा मिलेट्स को भिगोते हैं फिर उसे सुखा लेते हैं चादर पे, और सुखाने के बाद उसका आटा पिसवा लेते हैं, है ना। पहली चीज़ तो अगर आप रोटी बनाने के लिए आटा पीस रहे हैं तो उसे बहुत बारीक पिसवाइए। अगर वो बारीक नहीं होगा तो आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। मतलब आप सोचें मैं मिक्सी में पीस लूँ तो उसकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी, है ना। तो हाँ जी, जब हम सोक करके आटा बनाना है तो कितनी देर के लिए सोक करना है उसको, मिलेट्स को? हाँ, जब आप सोक करते हैं ना तो कोशिश कीजिए 6-7 घंटे से ज़्यादा सोक ना करें, क्योंकि जब हम उसे निकालेंगे और सुखाएंगे तब भी उसमें बहुत देर मॉइस्चर रहेगा, है ना। धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन फिर क्या ज़्यादा सोक करने में ऐसा ना हो कि उसमें कुछ स्मेल वगैरह आने लगे। इसलिए आप उसे बहुत देर नहीं, 6-7 आवर्स, 6 to 8 आवर्स सुखा के फिर भिगो के फिर सुखाना शुरू कर दीजिए। देखिए, बेस्ट तो यही है कि हम धूप में सुखाएं, पर छाया में भी सूख जाता है। तो ये जो आटा है, ये तो अगर आपका आटा भिगोकर बना हुआ है कि भिगोकर सुखाकर फिर पीसा है, तो बिल्कुल जैसे हमने ये मक्की के रोटी बनाई है ना, सेम उसी तरह से आप उसका आटा लगा सकते हैं, है ना। बॉइलिंग हॉट करके उसमें मिक्स करके सेम इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका आटा, जैसे यहाँ मैंने पूछवाया, इन्होंने कहा हमने डायरेक्ट पीसा हुआ है, तो अगर डायरेक्ट पीसा हुआ आटा है मतलब आपको इसे कम से कम 1-1.5 घंटा भिगोना पड़ेगा, है ना। तो ये आटा आप लीजिए और पहले आप इसे मिक्स कर दीजिए। ये भी हमने 1 कटोरी लिया है आटा। ये कौन सा आटा है? ये फॉक्सटेल मिलेट का आटा है, और ये आटा सिंपली सिर्फ ग्रेन को लिया और भिगो लिया है, वो आटा है। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਟਾ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ पे 1.5 घंटा रखना है, पहला 1.5 घंटा कुछ बना जेड़ा डायरेक्ट पीछे हो। देखिए जो ये आटा है ना, इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं 10 मिनट ही रखूँगी। लेकिन ये जो आटा है इसे हमें भिगोना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, हल्का सा। आपको नमक नहीं डालना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और फिर इसे नॉर्मल जो हमारा पानी होता है उसी से मैं एक पेस्ट जैसा बना दूंगी। धीरे धीरे डालें। ये हमारा नॉर्मल ठंडा पानी जो मटके का होता है वही है, नल का, मटके का वही पानी है।
मिलेट का आटा भी अगर आप ऐसे नॉर्मल पानी से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत कम पानी में काफ़ी गीला हो जाएगा, और अगर आप इसे छोड़ेंगे ना तो ये पानी सोक नहीं करता है बल्कि छोड़ता है। तो अगर ये हल्का सा सूखा भी रहा तो थोड़ी देर आप भिगो के रखेंगे तो देखेंगे पूरा गीला हो गया है। थोड़ा और डाल दो, और थोड़ा और, इसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से। तो इसे हम मिक्स करेंगे और इसे भिगो कर रखेंगे कम से कम 1.5 घंटा। जब हम ग्रेन को सोक करते हैं तो एटलीस्ट 6 आवर्स सोक करते हैं, लेकिन आटे में क्योंकि हम उसे काफ़ी बारीक कर चुके हैं तो इसे आप 1.5 से 2 घंटे भी भिगोएंगे तो ये चल जाएगा। और कर दो, पानी और डाल दो। तो डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकते, हर बार भिगो के क्यों बनाना पड़ता है? इमीडिएटली आटा आप लेट आए शायद, आप थोड़ा लेट आए। इसमें फाइबर और लिग्नान्स की मात्रा बहुत होती है मिलेट्स में, तो उसे हमें थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इजी करना और उसका न्यूट्रिशन को प्रॉपर एब्जॉर्ब करने के लिए। और करना, हाँ, और डाल दीजिए थोड़ा। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। इसमें पानी आप अंदाज से डालिए, जिसमें आप इसका थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना ले। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें पानी और डालेंगे। हाँ जी, हाँ, लेई जैसी बनानी है इसकी। वाटर में करते हैं, मतलब हॉट वाटर में क्यों नहीं? आप कर सकते हैं हॉट वाटर, देखना है और डालना और हाँ, इस तरह मान जाऊंगा जी। दिखा दीजिए आप खाली मान जाइए। और ये भी आटा बता दीजिए जो हमने हाँ। सारे जाने देख लो जी, इस तरह मान जाएगा। मिर्च का आटा जड़ा आपा पे होता है, इस तरह लिक्विड हो जाएगा ये थोड़ा। इसका क्या चिल्ला बनेगा कि रोटी बनेगी? रोटी बनेगी जी इसकी। नहीं, आप तो कह रहे हैं पानी छोड़ता है और भी पतला होगा, तो ये तो फिर अभी आप देखो ना, देखो जी, चलो कोशिश करेंगे हो जाएंगे। क्योंकि आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे ना, आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे बिना देखे तो सब लोग कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। ये
ये बस बताना है कि ये थोड़ा सा ऐसे स्टिकीनेस आ गई जैसे। ਬਣਾਤੀ ਹੈ हाँ बता दीजिए। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਟਿਕਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ हाथ को लेके दिखाइए, ਜਿਹੜਾ आप दिखा दीजिए उन्हें। टिक्की बना लो रोटी पे। हाँ आप देख लीजिए, दिखा दीजिए, वो सब अपना पास ऑन कर दीजिए, है ना। तो ये बनेगी कि हाथ में बनेगी रोटी? जी ये टूटेगी तेज गरम पानी में बनी हुई है। चकला बेलन पे भी बन जाएगी, हाथ में भी बन जाएगी। आप इस ठंडे पानी वाली टूट रही है तो इसका क्या अब जैसे हमने ये जो पीठी है इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी या चावल जो भी आप डालना चाहें ऊपर से डालिए, अंदर नहीं डाला हमने इसे पानी में, अब ऊपर से डालिए घी या तेल, थोड़ा सा जो भी डालना चाहें है घी या तेल दे दीजिए। ਇਹ ਉਸ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ। इसको कवर कर देना टाइम भी ये रख देते हैं सही। थोड़ा सा और डाल दो पानी। अगर इसके अंदर स्टफिंग करनी हो किसी चीज की कर सकते हैं, मक्खनी की, वो कैसे डालने के बाद में इसका आटा लग जाएगा, उसके बाद आप स्टफ भी कर सकते हैं। और एक दो चीज़ और बता जी। देखिए मेथी तो आप डो बनाने के बाद भी मिक्स कर सकते हैं और पकाने के टाइम भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। इसको ऐसे पका दीजिए, सॉरी ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाल के इसे ऐसे अच्छे से जैसे लगाते हैं लगा दीजिए, फिर हम रोटी बनाएंगे। बस जरा सा जो पहले पेस्ट किया जैसे पहले किया ऐसे ही वो कम और भी दो तीन चीज़ें दिखा दूँगी और ग्रेन ही है ना बस ठीक है। तो इसकी शेफ आपको रोटी बना के दिखाएंगे कैसे बनती है। अगर आप लोग भी आकर चाहें बेलना तो बेल सकते हैं। हालांकि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि पीली मक्का की रोटी थोड़ी कम सॉफ्ट बनती है, सफ़ेद मक्का की या बाजरा वगैरह की रोटियां ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बनेंगी। पीली ये जैसे आटा मुझे पीला दिख रहा है, पीली मक्का का है, तो ये उतना सॉफ्टनेस इसमें नहीं आएगी, थोड़ा सा कम सॉफ्ट होगा। आप दूसरे भी आटे बना के देखिए, जब आप बनाएंगे घर में तो जो हम यहाँ पे बना रहे हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट रोटी आपकी बनेगी। सारी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। देखिए हम है ना इस तरह जब चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं ना तो अपनी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करते हैं। जो सीजनली जो अच्छा है वो आप यूज़ कीजिए। तो बेसिकली जो 10 मिनट भी होने वाला प्रोसेस है ये मक्की के लिए एंड ज्वार बाजरा के आटे के लिए सेम सारे मेजर मिलेट्स के लिए यही प्रोसेस लेना है। और अगर आपका जो माइनर मिलेट्स हैं, पॉजिटिव मिलेट्स हैं, उनका भी आटा अगर आपने भिगोकर पीसकर बनाया है सुखाकर तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर है। देन यू कैन यूज़ इट लाइक योर नॉर्मल मिलेट फ्लावर। आप हाँ तो इसकी है ना जैसे आपको ठीक लगे आप तो आप अगर आप में से कोई आके बेलना चाहे बनाना चाहे तो बना सकता है, नहीं तो हमारे शेफ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उसकी रोटी कैसी लगती है। अब मैं आपको अमूली के बारे में बताऊंगी। हम आज क्योंकि फिल्म सेंटर में हैं और ज़्यादातर आप ऐसे हैं जो इस सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग ऑयल घी वगैरह थोड़ा सा कम प्रेफर करते
थोड़ा सा ऑयल घी वगैरह थोड़ा सा कम प्रेफर करते होंगे अपने खाने में, तो आज हम जो रेसिपीज़ ले रहे हैं वो ऐसी ले रहे हैं जो आप कम से कम ऑयल घी वगैरह में हेल्दी रेसिपीज़ यूज़ कर सकें, है ना। तो अम्बली आप लोग सभी मेरे ख्याल से उससे वाकिफ़ होंगे कि अम्बली हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। डू यू वांट मी टू टेल यू कि अम्बली कैसे बनाना है? अच्छा, आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, अम्बली बेसिकली एक डिश होती है जो कि हम फर्मेंट करके बनाते हैं ग्रेन्स को नहीं, मतलब इसके दलिया को फर्मेंट कर देते हैं तो वो फर्मेंटेड दलिया बन जाता है ना। तो आप कोई भी चीज़ अगर हम फर्मेंट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़ जाती है और वो हमारे माइक्रोब्स, जो हमारे पेट में माइक्रोब्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं। तो हम अपने बॉडी की माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं जब हम इन फर्मेंटेड फूड्स को खाते हैं। फर्मेंटेड फूड्स मतलब क्या? जैसे अगर आपने सब्जियों को फर्मेंट कर लिया तो वो अचार बन गया, उसी में हमने जो मसाले डाले वो भी फर्मेंट होते हैं तो उनका भी गुण बढ़ जाता है ना। इसी तरह फ्रूट्स वगैरह से हम विनेगर, कई चीज़ों से हम विनेगर भी बनाते हैं, वो भी फर्मेंटेड फॉर्म होता है। इसीलिए आपने सुना होगा एप्पल साइडर विनेगर वगैरह बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, है ना। तो उसी तरह एक दूध को फर्मेंट कर लेते हैं हम तो दही जम जाता है, तो वो भी फर्मेंटेड फूड होता है, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से हाँ, ये शेफ आप डालिएगा। कमिश्नर कस्टम की वाइफ है, थोड़ा इनकी एक्टिविटी कवर हो जाएगी। अगर लगाना है तो लगा सकते हैं अलग से। आप है ना इसको इसमें करके बनाइए, इसमें डाल के ऐसे लगा के, जैसे आटा लगाते हैं ना, हाँ जैसे आटा लगाते हैं ना, आप वो ब्लूज में डाल लीजिए थोड़ा आटा। क्योंकि ये अभी पहला है ना, अभी ये चिपक जाएगा, उसमें हमने आटा नहीं लगाया था ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हम गेहूं की रोटी बेलते हैं तो थोड़े टाइट हाथ से बेलते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ से बेलते हैं, लेकिन इसमें ग्लूटेन नहीं है, हमने थोड़ा उसको स्टिकीनेस दिया है। थोड़ा सा आप लोग है ना आवाज़ लो रखिएगा क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें स्टिकीनेस हमने डेवलप की है लेकिन ग्लूटेन नहीं है इसमें, तो इसे आप थोड़ा हल्के हाथों से बनाइए तो आपकी रोटी अच्छी बनेगी। और जैसे आप हाथ से थेप के बनाते हैं वो तो है ही, पर अगर बेलन से बना रहे हैं तो उसे थोड़े हल्के हाथों से बनाएंगे और कोशिश कीजिए कि आपको उसे उठाना ना पड़े। अच्छे से आटा लगा के दबा के उसके बाद ही उसे चकले पे डाल के बनाइए। कभी लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो ऊपर से आटा डाल लीजिएगा, उसे कोशिश कीजिए कि उठाएं नहीं, है ना। ये पहली रोटी ना, अभी दूसरी और अच्छी बनेगी। नहीं, ज़रूरत नहीं है वो, हाँ वो एक्चुअली उसमें आटा नहीं लगाया था ना तो चिपक रही है तवे पर।